नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे जहां से पिछले वीडियो को ख़त्म किए थे वहां से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। और आपको पता होगा, जैसा कि आप डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा, पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 5 में अभ्यास प्रश्न का सलूशन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं इसके बाद से भिन्नों पर आधारित प्रश्न है। तो इसके बाद पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में भिन्नों पर आधारित प्रश्न में, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों पर आधारित प्रश्न 26 नंबर। आज 26 नंबर से देखेंगे। पिछले वीडियो को नहीं देखें तो रिक्वेस्ट है पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी अगर इसके पहले का जो भी सलूशन आपको आता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हम अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा ये, नहीं तो लगेगा कि क्रमिक रूप से हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 17.28 भाग में दे दिया गया है, वाट दिया गया है। अब बट्टा में दिया गया है आपका 3.6 और गुना में 0.2 दिया गया है, बराबर 200 है, बराबर 200 दिया गया। तो इसके वाट के स्थान पर क्या होगा ये बता देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह से है उस तरह से काम करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमें पता है कि पहले भाग की क्रिया होती है, तो ये ऊपर फ्रैक्शन ऐसा कर लेते हैं। 1728 को हम 1728 पूरा लिख देते हैं और भाग वाट के स्थान पर x रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 36 को 36 लिख लेते हैं और गुना में हम कर लेते हैं आपका 0.2 है तो केवल 2 रख लेते हैं, 0.2 के बदले में 2 रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं। अब बट्टा में भी हम कर सकते हैं, नहीं तो इसको इस एक स्टेप को हम मिटा देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, दिक्कत होगा। पहले भाग की क्रिया है तो पहले भाग की क्रिया कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम 1728 और बट्टा में हम कर सकते हैं, दशमलव हटा दिए हैं तो 100 भी लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और बट्टा में x हो जाएगा कि नहीं बताइए, 100x हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ये हमने x मान लिया, वाट के स्थान पर x मान लिया, तो ये नीचे आएगा, इसके बट्टे में आएगा। भाग का मतलब बट्टा ही होता है, तो इस ऊपर वाले का स्टेप हमने ये लिखा और ये इधर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 200 और गुना में ये हो जाएगा आपका 36 पूरा लिख देते हैं और इसको पूरा 2 लिख देते हैं। अब बट्टा कर लेते हैं, ये 36 के बदले में हम 10 नीचे लिख देते हैं और 0.2 का मतलब केवल एक 10 इस यहाँ भी लिख देते हैं, तो ये 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बचा है क्या, यहाँ पे x है तो इधर से ये वाला दोनों पद कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यही बचा। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे 1728, अब बट्टे में हमारा हो जाएगा ये टोटल 200 और गुना 36 गुना 2, अब बराबर में ये x उधर चला जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटे तो ये देखिए ये कटता है आपका 12 से करते हैं तो ये 144 बार में कटेगा, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 1728, यानी हम 12 से करेंगे तो 144 बार में 12 3 36, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा, 48 बार में कटा। 2 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या, x बराबर हमारा आ गया 12 अब बट्टा में 100 मतलब 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी आप किसी भी तरह से करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 26 का आपका ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 26 का ए आंसर सही होना चाहिए, बट हम आंसर देखेंगे क्योंकि हमेशा हम आंसर देखते हैं। 26 का ए बिल्कुल सही है। आंसर इसलिए देखते हैं कि कहीं से गलती से अगर मिस्टेक भी हो जाए
तो उसको सुधारा जा सके, वरना रिकॉर्डेड वीडियो में फिर बाद में सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 11.1/4 है। 11.1/4 भाग में दिया गया है 3.3/5 गुना 6.2/3 और प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये हमें कर देना है। क्या करेंगे देखिए, करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसका तोड़ देते हैं पूर्णांक। 11 चौक 44 और 1 45 बटा हम इसको 4 लिख सकते हैं। ये भाग है तो ये भाग और यहाँ गुना है, तो पहले भाग को हम गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये 5 3 15 और 3 18/5 होगा, तो हम इसको उल्टा कर देंगे 5/18 कर देंगे, चूँकि हमने भाग को गुना में कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी ये हमारा गुना है तो गुना रख देते हैं। 6 3 18 2 20 अब बटा ये 3 रहेगा ज्यों कहते हो, और ये 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कटने वाला है, कटा देते हैं। तो ये देखिए 9 से कट जाएगा तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, ये अब नहीं कटेगा। ई से कट जाएगा 2 से, 10 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो हमारे पास बचा क्या, 5 पचे 25 यानी 250 अभी कट जाएगा। ये 4 तो कटेगा ना, 4 का 2 हो जाएगा, 10 का ये 5 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 5 पचे 25 पचे 125 बट्टा में आपका 3 दूना का 6 यानी 125/6 हम कर सकते हैं इसको। 125/6 कर सकते हैं। 125 अब बट्टा में 6 कर देते हैं, और ये पहले से 1/6 है, 1/6 तो 125 1 126 बट्टा में हम 6 लिख सकते हैं। अब ये हमारा कट जाएगा, तो कटेगा तो 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 6 के 12 और 2 3 6 यानी 63। ये तो कट ही जाएगा का 3 से काटिए, 3 दूना का 6 और 3 एकम 2, मतलब 21 बार में ये पूर्णतः कट जा रहा है, तो ये 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 127 6 21 बार में हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देख लेते हैं 27 का डी आंसर होना चाहिए। 27 का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.2/3 1.2/3 का लिख लेते हैं। उसके बाद आपका 3.3/4 दिया गया है, 3.3/4 और भाग 1.1/4 1.1/4 1.1/4 प्लस में 99 48 49 99 48 और 49 दिया गया है, और गुना 245 सिंपल का मान ज्ञात कर देना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा का क्रिया पहले कर लेते हैं, तो गुना कर देते हैं। 4 3 12 और 3 15/4 हो जाएगा। इसकी क्रिया हम पहले कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें भाग करेंगे। तो ये 4 एकम 4 5/4 हो जाएगा। और ये प्लस इसमें हम जब गुना करते हैं तो ये देखिए गुना करने का तरीका बता देते हैं। जब भी इसमें गुना करते हैं ये जोड़ते हैं, तो ये 99 में 49 से गुना करना है, तो सिंपली आप ऐसा कर लीजिए 49 लिख देते हैं। 99 से 99 से गुना करना है ना, तो हम इस पर 00 बैठा देंगे और इसी में से मूल संख्या को घटा लेंगे, यानी 49 को घटा लेंगे, ये गुणनफल हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 यानी 48 51 हो जाएगा। 48 51 में 48 जोड़ देना है, तो यहाँ से 48 जोड़ देते हैं, तो 8 1 9 5 4 9 और ये 8 और ये 4 48 99 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 48 99
और बटा में 49 हो जाएगा और गुना 245 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम क्रिया कर लेते हैं। ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 बटा 4 हो जाएगा। अब ये भाग है तो अब हम इसको उल्टा करके गुना कर देते हैं। 4 बटा 5 हो जाएगा और प्लस में ये तो गुना है तो ये कट जाएगा आपका, 9 से कटना चाहिए, 4 छके 24, 9 छक 54, ये कटेगा 205 49 है ना, 9 4 कितना बार में कट सकता है, 5 से 5 9 45। ठीक है, तो ये हाँ 49 से 5 बार में कट जाएगा, 5 9 45 और 5 चौके 20 4 24। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, इसका सोल्यूशन हमने किया तो ये 25 बटा 4 आया, इसको हमने उल्टा कर दिया, ये कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 49 का 9 हासिल 4, 8 45 और 4 44 का 4 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 24 49 5 आपका ये हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आएगा कितना हमारा, 24,495 है, यानी 24,000 ये 500 हो जाएगा। 24,500 आपका आंसर हो जाएगा। बशर्ते गुना भाग आपको जल्दी करना आना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 24,500 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं सी नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं। सी कितना नंबर है, 28 का, 28 का सी आंसर होना चाहिए। 28 का बिल्कुल सी आंसर है और ये सही भी है। ठीक है, 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, बशर्ते बोर्डमास का नियम आपको पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बोर्डमास का नियम पता नहीं होगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए, 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 50 अब बट्टा में दिया गया है एस्टेरिस्क। इसको एस्टेरिस्क कई लोग स्टार भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, लेकिन इसको ओरिजिनल में एस्टेरिस्क बोलते हैं। अच्छा, इज इक्वल्स टू, फिर एस्टेरिस्क यहाँ पे दे दिया गया है। अब बट्टा में दिया गया है 12.1/2 हो तो एस्टेरिस्क का मान हमें ज्ञात कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे एस्टेरिस्क के स्थान पर हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्स, तो ये ओवरऑल आ क्या गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा ये दोनों और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये हम 50 और गुना कर लेते हैं क्या, 12 दूना 24 1 25 बटा में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। यहाँ से एक्स निकालेंगे तो रूट अंडर में 25 गुना 25 हो जाएगा। 25 गुना 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 25 के बदले में 1 25 बाहर निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले 29 का देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 29 का डी नंबर ऑप्शन में 25 दिख रहा है, आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं 29 का डी, 29 का डी सही है। ठीक है, आंसर इसलिए देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कंडीशन कि क्वेश्चन आपका रहता है सही, बट आंसर में न तो ऑप्शन में कोई रहता है या फिर आंसर भी देता है तो आंसर भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि एक तो हम अगर कहीं गलती करते हैं तो भी पकड़े जाएंगे, अगर क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है तो भी पकड़ा जाएगा कि भाई मिल नहीं रहा है, या फिर कहीं आंसर में गलत दिया है तो भी संतुष्टि हो जाएगी। इसलिए मैं आंसर ज़रूर देखता हूँ और देखता रहूँगा, क्योंकि गलती सुधार लेना उचित होता है, न कि ओवर स्मार्ट बनना ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 6.25 का पावर में दे दिया गया है 1/2, 1/2 इंटू है और 0.0144 का पावर में दिया गया है आपका 1/2।
ठीक है। अब +1 दे दिया गया है। अब बट्टा हमारा टोटल का दिया गया है 0.027 का पावर दिया गया है 1/3 और गुना 81 का पावर 1/4। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपको ध्यान रखना होगा। अगर करनी घातांक का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 6.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 ऐसे 2.5 के पावर कितना लिख सकते हैं बताइए, 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 लिख सकते हैं। और इसके पावर में पहले से 1/2 मौजूद है, ठीक है। इंटू कर देते हैं। 144 को कैसे लिख सकते हैं, 0.12 के पावर में अगर हम 2 लिख दें तो 12 बढ़िया 144, 4 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो ये हमारा 1/2 ऑलरेडी एक है ही, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे 1 हम कर लेते हैं। अब बट्टा हो जाएगा क्या, इसको 27 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 3 का 9 3 27, यानी हम 0.3 के पावर में 3 लिख दें और इसके पावर में ऑलरेडी 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुना 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर अगर हम 4 लिख दें और इसके पावर में ऑलरेडी 4 है, 3 के पावर 4 करते हैं तो 81 ही होता है, सेम मान है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, बचा क्या, सबके पावर में 1 बचा है। तो जब सबके पावर में 1 बचेगा तो उसका मान वही रहेगा। तो जाहिर सी बात हम क्या कर देंगे, अब इसके बाद हम करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.25 और ये 0.12, ठीक है। ये 0.25 नहीं है, 2.5 है केवल, ये 2.5 और 0.12 और प्लस इसमें कर देना है 1। अब बट्टा हो जाएगा हमारा 0.3 और गुना कर देना है केवल 3 से, ठीक है। यही हमारा वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.3 इसका होगा। और प्लस में हम 1 कर देते हैं। अब बट्टा हो जाएगा 3 3 का 9, यानी 0.9 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1.3 होगा और इसको जोड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी 0.9 है। तो ये ओवरऑल आएगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा, आप 13/9 भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम भाग भी लगा सकते हैं। तो 13 में 9 से भाग लगाएं तो 9 एकम 9 और 4 9 5 45 नहीं 40 तो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 1.4 9 चौके 36 4 40 9 चौके 36 9 चौके 36 9 चौके 36 डॉट डॉट ये आता रहेगा। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1.4 पर रेकरिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर 1.4 पर रेकरिंग होगा, अगर रेकरिंग की तरह दिया होगा तो। हाँ बिल्कुल दिया है। 30 नंबर का आपका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1.44 आ रहा है तो 1.4 पर रेकरिंग हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं। 30 का डी बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। ये सिंपलीफिकेशन है, जोड़ घटाव गुना भागा, इसमें समझने वाली तो बात ही नहीं है। पहली बात, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता, हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा घातांक का नियम आ जाता है, इस स्टेप में थोड़ा सा घातांक का नियम आ गया। और सरलीकरण सिंपलीफिकेशन ऐसा ही होता है, फ्रैक्शन से आ जाएगा, आपका नंबर सिस्टम से आ जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का मतलब एक बड़ा रूप दिया होता है, बस उसको आपको सिंपली क्या कर देना होता है, छोटा कर देना होता है, उसी को तो सरलीकरण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 48/12, 48 और भाग में 12 दिया गया है। 48/12 और गुना में दिया गया है, फिर ब्रैकेट शुरू, 9/8 का 9/8 का आपका 4/3 दिया गया है, 4/3 और भाग 3/4 दिया गया है, 3/4 और 3/4 का 2/3 का 2/3। सिंपल। देखिए क्या करेंगे अब इसमें,
करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी कंपटीशन है चिन्हों का, तो हम उसमें सबसे पहले उसकी क्रिया करते हैं। तो ये हमारा 48 और ये भाग रहेगा 12 फिलहाल के लिए, और ये गुना रख देते हैं। ये देखिए 9/8 है, तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। का संबंध जब होता है तो सबसे पहले उसकी क्रिया हम करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से हम काट देंगे 3 3 का 9, ये गुना हो जाता है का मतलब, ठीक है। और ये काट देंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 3/2 होगा। अब ये भाग है, फिर यहाँ पे संबंध का है, तो इन दोनों का क्रिया सबसे पहले करेंगे। तो ये 3 से 3 खत्म, 4 का 2 हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा दोनों का खत्म हो गया कहानी। अब देखिए ये हो जाएगा 48 और भाग में 12, और गुना में हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा करते हैं 3/2 और इसको मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देते हैं, तो 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ओवरऑल इसके अंदर क्या आया, 3 आया। अब हमारे पास कंपटीशन हो गया चिन्हों का कि कौन कौन सा, 48 और भागे 12 और गुना में 3 हो गया, यही हुआ। तो हमारा कंपटीशन जब ये हो गया तो हम जानते हैं भाग गुना में सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 48 में 12 से भाग देंगे तो 12 चौके 48 और गुना 3 कर देंगे। अब 4 3 12, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 12 आंसर आपका होना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 31 का आपका 12 आंसर होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन में दिया है, डी सही होना चाहिए। 31 का बट देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है, डी दिया है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ समझ में ना है रिव्यू कर लीजिएगा, मतलब फिर से देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 11.2/3, 11.2/3 और भाग में दिया गया है 9.3/8, 9.3/8 गुना 5.3/5, 5.3/5, 5.3/5 सही है क्वेश्चन। यही करना क्या है, सबसे पहले हमें दो ही चीज़ दिख रहा है, भाग और गुना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 11 3 33 और 2 35, 35/3 लिख देंगे और ये गुना कर देते हैं, इसको पलट देंगे। 9 8 72 3 75/8, तो 8/75, ठीक है। इसको विपरीत कर देंगे और ये भी हमारा गुना में आ गया। 5 5 25 और 3 28, अब बटा में 5 कर देंगे, ठीक। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब काट देना है सिंपल, तो 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 से 7 बार में कट जाएगा। कटने वाला है, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम नहीं कटेगा, कटने वाला नहीं दिख रहा है तो सिंपली हम गुना कर देते हैं। 7 8 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। अब बटा कर देते हैं, हमारा 15 5 75, 15 3 45, 5 हमारा कितना हो जाएगा 45, 5 5 5 25 और 5 का 20 2 22, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। तो इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 8 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा और 6 दूना 12, अब 5 8 40, 12 कितना होता है 52, 52 4 56 का 6 हासिल 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 1568/225 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करना है तो आपको भाग कर देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं। पहले देख लेते हैं दशमलव में दिया है या फिर पूर्णांक में। पहले इसको हम फॉर्म देख लेते हैं, ऑप्शन का फॉर्म किस रूप में दिया है। ऑप्शन का फॉर्म 32 नंबर, देखिए पहली बात कि 32 नंबर में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें हम तो 1568 और 225 बटा में आ रहा है। यहाँ पे 35 गुना 35 दिया है, बटा में 2 दिया है, तो हमारा 56 गुना 28 बटा इतना आया है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी नंबर 2/9 ऑप्शन दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता है। और आपका सी ए नंबर ऑप्शन 1/3, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो आपका ये आएगा। और इसमें आप भाग लगाइएगा तो इस फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा, जो कि 1/3 2/9 इस फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। बाकी आप इसमें भाग लगा लीजिएगा, जितना आपका
भागफल होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, नहीं तो फ्रैक्शन के रूप में ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया कि डी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप कर सकते हैं, इसको भाग लगाकर पूर्णांक में कर लीजिए या फिर दशमलव में कर लीजिए। तो इसका डी आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं 32 का डी दिया है कि नहीं। 32 का बिल्कुल डी ही दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है। और इसका राइट आंसर जो होगा 1568/225, इसमें भाग लगा दीजिएगा तो और ये सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर दिया गया है आपका। चलिए 33 नंबर बोल रहा है आपका कितना, 33 नंबर कह रहा है मान ज्ञात कीजिए और ये दिया गया है -4 और 4 और -6 दिया गया है, इस पर स्क्वायर दिया गया है। -3 है, -2 है और फिर प्लस और -6 है, ये मोड में है, इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, ये खड़ी लाइन जो है मोड है। इतना और बट्टा में दे दिया गया है आपका 18 - 9 भाग 3 गुना 5। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे देखिए, -4 है ना, एक सेकंड, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं, क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं। देखिए केवल ये माइनस है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। क्वेश्चन में ये केवल माइनस है, ये माइनस रह जाएगा और इसका घटाएंगे, 4 में से 6 जाएगा तो -2 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 और प्लस, यानी 3 दूना का 6 और ये प्लस में रहेगा 6। चूँकि मोड में कोई भी नेगेटिव मान होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बाहर निकलता है, तो ये प्लस ही होगा। चूँकि ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा कर देंगे हम क्या, इसमें सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे तो 18 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल, ये हो जाएगा 6 4 10 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 6 6 12 में से 4 गया तो 8 4 12 प्लस में, और ये हमारा हो जाएगा 5 3 15। अब इसकी क्रिया करेंगे, चूँकि माइनस और गुना में सबसे पहले गुना की क्रिया करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 18 और घटाव कर देंगे 15, तो ये हो जाएगा 8 अब बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 3 दूना का 6 और 2 8 अब बट्टा 3, यानी 2.2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर देना होना चाहिए, दिया होना चाहिए कितना, 33 नंबर का आपका 8/3 सी नंबर ऑप्शन में दिया है, सही आंसर होना चाहिए। चलिए 33 का सी देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौंतीस नंबर देखिए, चौंतीस नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 1/5 है, 1/5 प्लस 999 494, अब बट्टा में दे दिया गया है आपका 495 और गुना में दिया गया है 99। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका मान हमें परिकलित कर देना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारा है 1/5 लिख देंगे और प्लस इसका गुना करने का तरीका होता है 999 में 495 से गुना करके इसको जोड़ना होता है जब पूर्णांक तोड़ते हैं। तो इसको गुना करने का तरीका ये होता है कि ये 495 जो भी संख्या दिख रही है, इसमें अगर किसी भी संख्या में 9 से 99 से 999 से 9999 से, ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जितना 9 होता है ना
उतना हम ज़ीरो उसी संख्या पर रख देते हैं। और जब ये संख्या बन जाएगी इतनी, तो इसी में से हम 495 को घटा लेते हैं। जो मूल संख्या दी रहती है उसी को घटा लेते हैं, हमारा गुणनफल आ जाता है। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 9 0 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 4, 49 45 05, यानी ये आ जाएगा 49। और इसमें हमें जोड़ देना होगा 494, तो यहीं पे जोड़ देते हैं 494। तो 5 4 9 9 9 4 9 4, 49 49 99, 49 49 99 हम कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल का वैल्यू 49 49 99 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 495। गुना कर देंगे 99 से, तो ये 99 से ये कट जाएगा कितने बार में, 9 5 45, 5 बार में कट जाएगा। 45 और 4 49, ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हम 5 ये है तो ये जोड़ देते हैं। तो ये 9 में 1 जोड़ देंगे, दोनों में चूँकि 5 5 है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये 49,000 नहीं 4,94,000 है 999, तो जाहिर सी बात है 4,95,000 हो जाएगा। ये 4,95,000 और इस पर 4,95,000 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में हमारा 5 है तो 5 लिख देते हैं। अब इसको हम काट सकते हैं, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45 और इस पर 000। ये आपका आंसर हो जाएगा ओवरऑल 99,000 इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, 34 का देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 34 का 99,000 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 का बी देखते हैं दिया है कि नहीं, दिया है, सही है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैंतीस नंबर देखिए, जब भी इस टाइप के संख्या में गुना करने को आ जाए तो आप इसी प्रकार से करेंगे, न कि बेसिक से गुना करने बैठ जाइएगा। इसका ट्रिक होता है, इस ट्रिक को हमेशा यूज करते रहिए। जब भी किसी संख्या में 9 से 99 से 999 9,999 9,99,999 जितना बार 9 आता है उस मूल संख्या में उतना जीरो बैठा दीजिए और उसी मूल संख्या को निम्न नया संख्या में से घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मान ज्ञात करना है और ये है 9। मॉड में दिया गया है आपका 3 - 5, 3 माइनस का 5 ये हो गया और फिर माइनस में 5 दिया गया है, फिर माइनस में उसके बाद 4 दिया गया है। ये सब मोड है, ठीक है, इसको मोड बोलते हैं। भाग 10 दिया गया है। मोड का काम ही होता है कि जितने भी नेगेटिव मान होते हैं उसको पॉजिटिव कर देना। ठीक है, बाकी ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जिस तरह से रहता है उसी तरह से व्यवहार करेगा। इसमें केवल निगेटिव रहता है तब मोड का महत्व होता है। -3 और ये 5 कर देंगे, -2 है और गुना में आपका 4 और भाग में 2 दिया गया है। क्वेश्चन यही है, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले मोड की कैसे हटाते हैं। तो ये देखिए, ये जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -2 होगा, लेकिन मोड के वजह से ये माइनस पॉजिटिव में चेंज होगा, यानी 2 ही होगा। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे चूँकि ये गुना के रूप में है। ठीक है, यहाँ भी -5 है तो ये माइनस तो रहेगा ही, और ये मोड में प्लस में है 4, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बाहर में निकलेगा तो प्लस में, तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले हमारा यहाँ पे देखिए मॉड में ये कुछ भी चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो इसका संबंध है कि पहले आप इसको गुना कर दीजिए। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको हम भाग रखते हैं, ये 10 हो जाएगा। अब बटा क्या कर लेंगे, यहाँ पे -3 × 5 = 15, यहाँ मोड नहीं ना है, यहाँ पे मोड नहीं है। 3 × 5 = 15, माइनस का 15 है, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये माइनस का 2 है और ये गुना का 4 है और ये भाग का, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले भाग की क्रिया होती है, तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे गुना 4 और यहाँ पे भाग 3, इसकी क्रिया पहले कर लेते हैं। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 2 है। अब यहाँ पे हमारा कंपटीशन हुआ माइनस माइनस गुना, ठीक है, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसमें भाग की क्रिया करेंगे तो 18, और इसमें 20 में 10 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बट्टा में कर लेते हैं क्या,
ये हो जाएगा -15 और माइनस का ये दोनों अब गुना कर जाएंगे तो ये -15 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 में से 2 गया तो 16 हो जाएगा और ये जुटेगा तो -19 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप लिख सकते हैं -16/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर रहे नीचे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये माइनस को आप ऊपर भी कर सकते हैं 1 से गुना करके, -1 से गुना करके। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी -16/19 आपका आंसर होना चाहिए। कितना नंबर है ये, 35 नंबर क्वेश्चन का -16/19 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सही उत्तर होना चाहिए 35 का, 35 का बी बिल्कुल सही आंसर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कितना, 2/3 है, 2/3 और गुना में दिया गया है आपका 3 ये टोटल बट्टा में है 5/6, 5/6 और भाग 1.1/4, 1.1/4 का 2/3 का 2/3, 2/3 यही हमारा दिया गया है। मान ज्ञात कर देना है तो क्या करेंगे, सिंपल देखिए करना क्या है। यहाँ से तो पहली बात कि ये दिख रहा है तो ये कट जाएगा, काम खत्म, ये तो कटना ही है। 2 गुना 1 हम कर सकते हैं अब कितना, 5/6 को 5/6 लिखेंगे, भाग ज्यों का त्यों अभी रहेगा चूँकि का की क्रिया पहले करते हैं तो 4 एकम 4 1 5/4 ये रहेगा ज्यों का त्यों, और का की क्रिया मतलब गुना कर देंगे, यानी पहले इसकी क्रिया करेंगे 2/3, पहले इसको हम हल कर लेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 3 दूना का 6, 5/6 हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, इधर लाते हैं 2 गुने 1/5/6 और ये गुना कर देते हैं और ये हो जाएगा 5/चूँकि 6 है तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा चूँकि ये भाग के क्रम को हमने गुना कर दिया और ये 5/6 था एक्चुअल में तो इसको हमने 6/5 कर दिया। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, बचा क्या, 2 गुना 1 मतलब 2। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, 36 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 36 का आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, बट आंसर दिया है कि नहीं देखते हैं। 36 का ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। वैसे मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग तो वीडियो देखेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बट जो लोग देख रहे हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम टाइम तो दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन और हैं। 37 नंबर देखते हैं पहले। 37 दिया है 64 का पावर में 2/3 है और गुना 2 के पावर में -2 है और भाग में दिया गया है 8 के पावर में 0 है और टोटल के पावर में आपका 1/2 है। यही क्वेश्चन है, इसको सरल कर देना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर की क्रिया करेंगे तो 64 को हमें ऐसे 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे सेम, जो कि 64 आ जाए, तो वो संख्या हमारे 4 है। 3 बार क्यों करते हैं, क्योंकि 3 हमें बेस में दिख रहा है घातांक के, तो 3 के घात के हर में क्या है, 3 है, इसलिए हम 4 को पावर 3 करेंगे तो ताकि ये कट जाए। तो 4 को पावर 3 करेंगे तो हमारा 64 आएगा और ये ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है 2/3 गुना 2/2 के पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको 1/2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे भाग है और 8 के पावर
जीरो का मतलब एक होता है, किसी भी संख्या के पावर में जीरो होता है तो उसका मान एक हो जाता है। इतना कर लेते हैं और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर समझ रहे हैं तो शॉर्टकट आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, और ये 1/2 हो जाएगा। और ये भाग करेगा तो उतना ही रहेगा, 1/2 नहीं, 2 के पावर 2 है ना, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। और देखिए चूंकि ये इससे इसमें 1 से भाग करेंगे तो उतना ही मान रहेगा, तो ये डायरेक्ट हमने इस टोटल के बदले में 1/4 लिख दिया। ठीक, क्योंकि 1 से ये भाग करेगा तो 1/4 ही रह जाएगा। तो हम डायरेक्ट इतना के पावर में कर लेते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, ये 4 से कटेगा तो 4 चौके 16, यानी 4 के पावर अब हमारे पास आ कितना गया, 1/2। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और इसका पावर ऑलरेडी 1/2 दिया गया है, तो 2 से 2 खत्म, 2 के पावर 1, मतलब कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 37 का 2 आंसर होना चाहिए। देखते हैं, 37 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, और ये दिया है कि नहीं, 37 का सी 2 बिल्कुल देना चाहिए। 37 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन लंबा है जी, एक सेकंड इसको पीछे से और देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका 1 + 1/x। ठीक है, फिर आपका दिया गया है ये 1 + 1/x + 1, फिर आपका दिया गया है 1 + 1/x + 2, फिर ये दिया गया है 1 + 1/x + 3, x + 3। क्वेश्चन हमारा ये है, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात कर देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर की क्रिया हम कर ही देते हैं। तो ऊपर हम जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर x + 1, अब बट्टा में टोटल हो जाएगा x। ये कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ पे हम करेंगे तो ये x + 1 यहाँ पे आ जाएगा, और +1 ये ऑलरेडी है, तो x + 2 हो जाएगा ऊपर, x + 2, अब बट्टा में नीचे हो जाएगा x + 1, ये गुना हो जाएगा। इसको करेंगे तो x + 2 यहाँ चला जाएगा, एक पहले से है तो x + 3 हो जाएगा, x + 3 अब बटा x + 2 हो जाएगा। फिर ये गुना कर देंगे, ये x + 3 है, ये टोटल जाएगा तो x + 4 हो जाएगा, x + 4 अब बटा में x + 3 हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका कर देना है, x + 1 x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 x + 3, काम खत्म। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास ऊपर केवल ये बचा है x + 4 अब बटा में x बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, x/x और +4/x, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जब हम लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये से ये कटेगा तो 1 + 4/x भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं समझ गए। इसी रूप में आंसर आपका दिया होगा, चाहे जो भी दो, x + 4/x, ये डी नंबर ऑप्शन में डायरेक्ट मुझे दिख गया, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। 1x + 4/x, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होना चाहिए 38 का। बट देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 38 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, मतलब ये आपका इसी फॉर्म में आंसर दिया गया, इतना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल था, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा था बट बिल्कुल आसान था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका
40 नंबर क्वेश्चन है 8.1/2 और ये हमारा ब्रैकेट शुरू 3.1/4 और भाग में दिया गया है आपका 1.1/4 और माइनस का 1/2 और फिर दिया गया है ब्रैकेट है 1.1/2 1.1/2 और -1/3 -1/6। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, नहीं तो गलती होगा तो फिर दिक्कत होगा। 8.1/2 3.1/4 भाग 1.1/4 -1/2 1.1/2 -1/3 -1/6। क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, तो ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं फिलहाल के लिए। इसमें हम कर लेंगे, इसको पूर्णांक तोड़ दें, 4 3 12 13/4 हो जाएगा। इसको हम भाग कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। ये ज्यों का त्यों रहेगा, 4 एकम 4 5/4 कर लेते हैं, -1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। इसके अंदर की क्रिया करेंगे तो 2 1 3/2 हम यहीं पे लिख दे क्या, इसको हम लिख देते हैं 3/2, 2 एकम 2 1 3/2 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो ये हमारा टोटल 6 हो जाएगा, 2 3 6, ये 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा 6 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। करेंगे क्या, 8 दूना 16 1 17/2 इसको कर ही दीजिए और उसके बाद 13/4 हो जाएगा और ये भाग है, भाग रहने देते हैं फिलहाल। 5/4 को भी रहने देते हैं, 1/2 को भी रहने देते हैं और ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। चूँकि ये 9 में से ये 3 जाएगा तो 6 होगा, 6 6 में 1 हो जाएगा, मतलब ये 1/2 ही होगा, यानी इसका काम खत्म। गुना करेगा 1 से तो इसका काम खत्म, यानी ये हमारे पास बच गया। ठीक है, चूँकि ये 9 और 2 1 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6/6 मतलब 1, तो 1/2 में 1 से गुना होगा तो 1/2 ही आएगा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास बचा है 17/2, इसको एक स्टेप लिख लेते हैं। 17/2 13/4 और भाग रहने देते हैं फिलहाल। इसके अंदर की क्रिया करते हैं तो 4 हो जाएगा टोटल लघुत्तम और ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको लाते हैं यहाँ पे ला देते हैं। ये हो जाएगा आपका 17/2 और ये हो जाएगा 13/4 और ये भाग है तो गुना कर देते हैं। और ये देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3/4 होगा, तो हम गुना कर दिए तो 4/3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचा क्या, ये 13/3 यानी 17/2 और गुना 13/3, तो ये हो जाएगा आपका 17 3 51 हो जाएगा और 17 कम 17 5 22 221/6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक त्रुटि है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बिल्कुल आपका नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है। पहली बात कि आपका आंसर दिया गया है 39 का, किसी में मिल नहीं रहा है। पहली बात कि अगर इसका हम पूर्णांक भी तोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा जितना कि जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है 4.6 4.9 ये बिल्कुल आइबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका यही होगा। इसको आप पूर्णांक तोड़कर लिख सकते हैं, बट अगर चाहते हैं कि इसका ऑप्शन मिल जाए, मैच कर जाए, तो इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सुधार ये करना पड़ेगा कि आपको केवल यहाँ पे माइनस लगा देना होगा। माइनस लगा दीजिएगा तो टोटल ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल का सलूशन ये भी माइनस, तो ये गुना ना होकर ये माइनस सिंपल हो जाएगा, गुना ना होकर माइनस होगा। तब क्या होगा हमारा, तब देखिए यहाँ से कर लीजिए, दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 है तो 3 17 3 51 हो जाएगा और माइनस कर देना है। यहाँ पे 3 है तो 3 दूना का 6 13 दूना का 26, यानी हो जाएगा 11 में से 6 गया, 6 5 11 और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 25 आपका 6 हो जाएगा, यानी 4.1/2 आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अब देखते हैं कि किताब का आंसर मिला कि नहीं। 4.1/2 कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ पे 6 ना है, हर में तो 6 है तो हर बदलता थोड़ी है। 4.1/6 आपका सही उत्तर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। देखते हैं
39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कब? जब यहाँ पे आप माइनस लगाइएगा। क्वेश्चन में त्रुटि दिया गया है, मतलब क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हुआ है। अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं है तो ऑप्शन में आपका 221/6 उसी को पूर्णांक तोड़कर देना चाहिए था। चलिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। कहीं कहीं मिस्टेक तो होता ही है, हर बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, बस आपका आंसर आना चाहिए। इसीलिए ना हम आंसर वह देखते रहते हैं, नहीं तो अपना सिद्धांत मारेंगे यही आंसर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए बुक में जो दिया गया है उसका भी डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। इसलिए आंसर देख लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आंसर देखने पर लगता है कि चीट कर रहे हैं, है ना, कह सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का सरल कीजिए। और 5/3 दिया गया है और इसमें लिख रहा है गुना दिया गया है 17/3 और का लिखा हुआ है 7/51 और माइनस है 1/3, ठीक है। बट्टा में दे दिया गया है 2/9, 2/9 और गुना 28 अब बट्टा में दिया गया है 5 का 5/7, 5/7 और -2/3 क्वेश्चन यही है 5/7 -2/3। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले का की क्रिया करते हैं तो इन दोनों की क्रिया पहले करेंगे, इसमें भी इन दोनों की क्रिया पहले करेंगे। तो यहाँ से कटने वाला है तो कटा दीजिए, 17 तिया 51। अब नहीं कटेगा, इसमें कटने वाला है तो 7 चौके 28, 5 से 5 खत्म। बच क्या गया हमारे पास ऊपर बचा 5/3 और गुना में ये जब कटा है तो ये हमारा 3 तरीका 9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा गुना में और माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब बटा कर देंगे, ये हमारा कटा है तो 2/9 हो जाएगा और यहाँ पे गुना है तो गुना कर लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास 4 केवल बचा है, इसमें से 2/3 घटा लेना है। इसको करेंगे तो फिर हमारा देख लेते हैं, इसमें पहले गुना की क्रिया करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 35/9 27 हो जाएगा, 35/27 हो जाएगा और माइनस का 1/3 कर लेंगे। अब बटा हो जाएगा हमारा कितना, इसको गुना करेंगे तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 और माइनस का 2/3 ये कटने वाला तो कहीं है नहीं। अब हम इसी का सलूशन कर लें तो ऊपर हमारा लघुत्तम निकालेंगे तो ये 27 होगा, तो 27 हो जाएगा तो ये 35 और माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27, ये बटा में कर देंगे, इसका लघुत्तम हमारा 9 हो जाएगा और ये आपका किधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और माइनस का 3 3 का 9 3 2 का 6, ये हो जाएगा। आया कितना हमारे पास, 9 15 में से 9 गया, 9 6 15 यानी 26, ये ऊपर हो जाएगा बटा 27 हो जाएगा और नीचे वाला को ऊपर कर लेते हैं और ये घटा कर लिख देते हैं 2, यानी 9 3 27 हो जाएगा, 2 से 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी 3 चौके 12 1 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। 4.1/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13/3 आ रहा है, मतलब इसका करें तो 13/3 आ रहा है, तो 13/3 को हम लिख सकते हैं 4.1/3 पर। देखते हैं इसका आंसर किस रूप में दिया गया है। 40 का आंसर 1/2 4 2 1/4 गलत दिया गया है, गलत आ गया है, कहीं ना कहीं गलती हुआ। 35 - 9 करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 27 है और 35 हो जाएगा, 3 9 27, 9 घटा लेंगे, यहाँ पे 9 लघुत्तम हो जाएगा और 9 जब होगा तो 8 में से 3 3 का 9 3 2 का 6, ठीक ही है, कहाँ गलत होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 5/3 क्वेश्चन लगता है गलत उतरे हैं। 5/3 गुना 17/5, क्वेश्चन गलत उतार दिए हैं। 17 बटा यहाँ पे 5 है, 17/5 है, इसलिए गलती हो गया।
चलिए, बाकी अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आपका आंसर ये 4/1/3 होगा। अब क्वेश्चन सही सुधार कर हम बनाते हैं। 17/5 है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे, इसको हम मिटा देते हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन आप रखते हैं तो ये सही आंसर होगा। 17/5 क्वेश्चन गलत लिख दिया, इसलिए आंसर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है। फिर से यहाँ पे हम मान रखकर बना लेंगे। चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा। 17/5 यानी अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं। 5/3 गुना 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 9 2/9 और गुना 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। अब सही है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्रिया करेंगे, तो यहाँ से 17×3 होगा, 5×3 15, अब ये हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 7/15, यानी अब हम लिख सकते हैं 5/3 और गुना 7/15 लिख देंगे, 7/15 लिखेंगे और माइनस 1/3 करेंगे, बट्टा हो जाएगा हमारे पास। नीचे तो सही था, यानी 2/9 ये हो जाएगा और गुना ये केवल हमारे पास बचा है 4 और माइनस का 2/3, बस यही बचा हुआ है। तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 से कट जाएगा और 5×3 15 3 बार में कट जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा। ये 7/9 माइनस 1/3, अब बटा हो जाएगा आपका 4 दूना 8/9 अब माइनस 2/3, ये तो हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे लाते हैं, इसको हम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 और 9 लघुत्तम जब होगा तो हमारा हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे, चूँकि 9 लघुत्तम है तो 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बट्टा कर देते हैं। ये भी लघुत्तम आपका 9 हो जाएगा ये वाला का, और 8 में से घट जाएगा आपका कितना, 3×3 3 दूना 6, तो आएगा कितना, 7 में से 3 गया 4, अब बट्टा में 9 हो जाएगा, 9 ऊपर गुना कर जाएगा और 8 में से 2 ये हो जाएगा, 9 से 9 खत्म, 2 से 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, यानी 40 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। देख लेते हैं 40 का कितना दिया गया है, 40 का सी बिल्कुल आपका राइट आंसर दिया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।